चूज़ा तो सारा का सारा आ गया है और एक ट्रेजिडी हो चुकी है, पर उसके बारे में आपको ज़रा बाद में बताएंगे। पहले एक काम करेंगे कि इनको उठा के देना पहले रूम में। तो माशाल्लाह से देख रहे हो इनकी जल्दी से हमने अनबॉक्सिंग करी, क्योंकि दोनों बहुत देर से आए हुए थे, इसलिए थोड़ा जल्दी फेंक दिया इनको। आप लोग बोलोगे यार जंगलियों की तरह फेंक रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न सारा ये था कि चूज़ा थोड़ी सी गर्मी आपने यूज़ किया कि हमने ORS यूज़ किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया डिहाइड्रेशन है। जब भी डिहाइड्रेशन होगी तो ORS यूज़ करना है। एक अक्लमंद को हमने चूज़ा दिया था, उसको हमने बोला डिहाइड्रेशन है, ORS यूज़ करना है, उसने गुड़ का पानी। चीज़ आपको दिखानी थी ना, वो ये थी कि चाहते हुए ना चाहते हुए अच्छा खासा चूज़ा मर गया। इसको ज़रा नीचे रखो। और कहानी क्या बनी कि भाई ये ट्रेन में आया था, बाई चांस ट्रेन जो थी वो अच्छी खासी लेट हो गई। उसके अलावा जो ट्रेन वाला था ना, उसने ताफुन उठा इससे ना, उसने क्या किया, आने की बात नहीं होती, कोई चीज़ दब के मर जाए, वो भी दब के नहीं, गर्मी से मर जाए, वो ज़्यादा तकलीफ से बात है। वक्त के साथ साथ आपको भी इनका यूज़ होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं यार ऐसा नहीं होगा तो लाइफ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई अगेन आज की जो ये वाली वीडियो है ना, वो बेसिकली शुरू तो यहीं से ही है और यहाँ पे दोनों भी अच्छे खासे काम करने हैं एक एक करके। उसके बाद दोनों आपको आगे अपडेट देंगे। यानी कि बेसिकली आज जो है ना अगेन से तकरीबन 2000-2500 करीब चूज़ा आने वाला है। डिपेंड करेंगे, देखते हैं मार्केट से क्या अभी तक निकल तो चुका है वो, बेसिकली पंजाब से आएगा चूज़ा ये। और क्या कहते हैं, अभी देखेंगे क्या हिसाब बनेगा, क्या हिसाब किताब बनेगा। पर आपने आज की वीडियो में हमसे पता है, हम लोगों से एक ही बात मैं बार बार पूछता हूँ, और वो ये कि भाई आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोग हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। जब भी चूज़ा आएगा ये वाला सवाल हम हमेशा ड्रॉप करेंगे। और इंशाअल्लाह इस साल में अगर ऐसे 15-20 व्लॉग आए, अल्लाह ने चाहा, तो 15-20 दिन में पता लग जाएगा कि हमारे पास कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। तो लास्ट वीडियो पीछे 150 के करीब कमेंट्स थे और तकरीबन ऑलमोस्ट हर सिटी, हर एरिया, हर कंट्री से थे। हर कंट्री वगैरह गलत हो जाएगा, लेकिन अच्छे खासे जो मोटी मोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ से थे। ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ थी, उसके अलावा गल्फ कंट्रीज़ भी बहुत सारी थी, उसके अलावा मिडिल ईस्ट के अंदर यानी कि अच्छा खासा सेटअप था। तो भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप लोगों ने खाली कभी ये बताना है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, कब से देख रहे हो, और हाँ कहाँ से देख रहे हो, कब से देख रहे हो, ताकि इतना पता लग सके कि हमारी ऑडियंस कितनी पुरानी है, कितनी नई है, और कौन सी सिटी से हमें देख रहा है। तो खैर भाई अभी बातें बहुत लंबी हो गई हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट हो गया बात को। पहले काम करेंगे, गत्ते शत्ते बिछाएंगे, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं वीडियो को लेके। खैर इस जगह की पूरी सफाई वगैरह हो चुकी है, अब बस चूज़ों के आने का वेट है। अच्छा भाई, आपको पता है एज़ यूजुअल कि गत्ता बिछाया जाता है, और गत्ता बिछाने का रीज़न ये है कि इसको उठा भी आराम से लिया जाता है, बिछा भी आराम से लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी दोनों लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये इनिशियल डेज़ में अच्छा रहता है। एक बंदा हमसे पूछ रहा था कि इससे ये बेहतर रहता है या फिर कागज़ बेहतर रहता है, यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह बिछाया जाता है, चाइनीज़ न्यूज़पेपर। हमने कल एक चूज़े की डिलीवरी करी है, तो उसकी मैं आपको डिटेल शेयर करूँगा। उन्होंने न्यूज़पेपर बिछाया हुआ, तो उसकी भी हल्के फुल्के आपको मसले बता देंगे। देखें पता है क्या, ओवरऑल इसकी लेयर मोटी होती है, ये हो या काटन हो, तो इसकी लेयर मोटी होने की वजह से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि जो चूज़ा है ना वो काफ़ी हद तक सुकून से रहता है। लेकिन अगर पतली लेयर हो ना कागज़ की तरह, तो अभी ज़मीन की ठंड लगती है, फिर उसके नीचे आप बुरादा बिछाते हो तो बुरादा ऊपर आ जाता है, तो फिर फ़र्क नहीं। वो बात तो वहीं आ गई, जहाँ पे खड़े हैं वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो इस सेंस में ये बहुत बेहतर रहता है एज़ कम्पेयर टू क्या कहते हैं वो बारीक पेपर या फिर बुरादा। ठीक है, सारा काम तो हो गया, अच्छे से ये बिछ भी गया पेपर वगैरह। और एक चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी, वो ये थी कि भाई शदीद गर्मी हो चुकी है कराची में, पर उसके बावजूद भी टेम्परेचर 26.7 है और चूज़े माशाल्लाह। और चूज़े आने के बाद जो है ना, इसको ब्रूडर को जलाएंगे क्योंकि चूज़े गली के अंदर आ चुके हैं। तो ज़रा चूज़ों की सेटिंग वेटिंग देखते हैं और उसके बाद जो ना आगे चल के बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है, कैसे हिसाब से करना है। तो अभी तक की तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है। चूज़ा तो सारा का सारा आ गया है और एक ट्रेजिडी हो चुकी है, पर उसके बारे में आपको ज़रा बाद में बताएंगे। पहले एक काम करेंगे कि इनको उठा के देना पहले रूम में अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर वेट करी ना ट्रेजिडी के चक्कर में, तो खुदा ना करे दूसरी ट्रेजिडी ना हो जाए। तो पहले इसको उतार लेते हैं, एक साइड न्यूज़ है। और अल्लाह ने चलो खून निकल गया, हलाल के पैसों में खून निकल आया। जूम करो, हाँ दिख नहीं रहा अभी है। तो अभी सिचुएशन ये है कि पहले इन सबको अंदर रख लेते हैं एक एक करके, उसके बाद फिर बात करेंगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। अच्छा भाई माशाल्लाह से चूज़े आ गए मेरे को, जैसे कि बताया। और टोटल चूज़े जो है ना वो 2100 थे, लेकिन समहाउ 1856 चूज़े। और उसका सारा रीज़न क्या है आपको पता लगेगा, क्योंकि बहुत ही सैड जिसे कहते हैं ना, एक ट्रेजिडी हो गई और जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हो गया।
फाइनेंशियली भी और ऐसा बात है लाइफ का भी। लेकिन ये काम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम है। आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे आगे जाके क्या हुआ है। अभी माशाल्लाह से आप चूज़े की ग्रोथ देख रहे हो, सारा चूज़ा इक्वली हिल रहा है। यानी कि मैंने अभी वीडियो जब एडिट करते हुए देखा ना, सारा का सारा चूज़ा एक ही मूवमेंट के ऊपर है, क्योंकि माशाल्लाह से चूज़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना, परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट। तो माशाल्लाह से देख रहे हो, इनकी जल्दी से हमने अनबॉक्सिंग करी, क्योंकि दोनों बहुत देर से आए हुए थे, इसलिए थोड़ा जल्दी फेंक दिया इनको। आप लोग बोलोगे यार जंगलियों की तरह फेंक रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न सारा ये था कि चूज़ा थोड़ी सी गर्मी खाकर आया हुआ है, तो इसलिए इनको थोड़ा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। काउंटिंग 2 दफ़ा हो चुकी है, 1 दफ़ा हो चुकी है बेसिकली काउंटिंग, क्योंकि ज़रा कुछ चूज़े शॉर्ट थे, तो इसलिए सारे सारे डब्बों की काउंटिंग हुई है। तो इसलिए उस टाइम पे काउंटिंग हुई। अभी सिर्फ और सिर्फ इनको खाली करना है, और ख़ाली करने में भी हमने एक आधा घंटा थोड़ा सा लेट कर दिया था किसी वजह पे, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले इनकी अनबॉक्सिंग कर दिया जाए जल्दी जल्दी से। आप देख रहे हो यार, बहुत ज़्यादा रफली लग रहा होगा, लेकिन तरीकाकार यही है। और तरीकाकार तो टेक्निकली ये है कि आप डब्बे खाली कर दो, लेकिन माशाल्लाह से चूज़े की हेल्थ देखो आप। चूज़ा कितना गोल है, थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड है। अगर शायद मैं इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो डिहाइड्रेट की निशानियाँ भी दिखा दूंगा, लेकिन माशाल्लाह से चूज़े की आप ओवरऑल ग्रोथ देख रहे हो, कितना खूबसूरत, कितना शार्प, कितना परफेक्टली चूज़ा है माशाल्लाह से। लेकिन उसी कंपैरिजन में अगर हम बात करें उसकी, क्या कहते हैं, वीक चूज़ा जो होता है, अभी आप देखो इसमें चूज़ा कुछ सिमट के बैठा हुआ है और कुछ खुल के बैठा हुआ है, तो रीज़न यही था कि उसको जल्दी जल्दी खाली करना था। अब देखो सारा चूज़ा इक्वली नहीं है, सारा चूज़ा जाग नहीं रहा, कुछ जाग रहा है, कुछ सो रहा है, कुछ जाग रहा है, कुछ सो रहा है, तो इसलिए इनको जल्दी जल्दी खाली करना था। क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से दोनों अक्सर पता है क्या होता है, चूज़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो पता लगे आप अभी काउंटिंग कर रहे होते हो, काउंटिंग के अंदर ही चूज़ा आपका अच्छा खासा मर जाए, तो उल्टा नुकसान हो जाता है देने के बजाय जो ना। तो इस चीज़ का कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका बेसिकली ख्याल रखा जाता है, ताकि अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, काम किया जाए। अच्छा देख रहे हो माशाल्लाह से आप। अब ये तरीका होता है टेक्निकली। मैंने सोचा था कि मैं हाथों से खाली कर दूंगा, पर देर बहुत ज़्यादा हो रही थी, और चूज़े का तो ना मुझे टेंशन हो रही थी कि खुदा ना करे मज़ीद डिहाइड्रेट ना हो जाए, तो इसलिए सबसे थोड़ा सा अच्छा तरीका नहीं है, अनह्यूमन वे हम कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका ये है कि यार इसके थ्रू जो है ना चूज़े को खाली किया जाता है। तो बस जल्दी इनको खाली करो, इनको पलटो, और टेक्निकली यही चलता है हर फार्म पे, कोई भी मेरी तरह बैठ के हाथ से खाली नहीं करता। थोड़ा सा आपको रफ़ लग रहा होगा, उसके लिए सॉरी। और यूट्यूब वीडियोस के लिए हम पहले ही बोल देंगे भाई ये थोड़ा सा टेक्निकल फार्म है, तो ये पाँवों पे हल्के फुल्के टकराते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी चूज़ा नहीं मरा पिछले 2 दिन के अंदर, क्योंकि आज व्लॉग 2 दिन का हो चुका है माशाल्लाह से, तो ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भी चूज़ा नहीं मरा। पर ओवरऑल चूज़ा जो है ना, वो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ गया। अच्छा खैर, आपने यूज़ किया कि हमने ORS यूज़ किया है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया डिहाइड्रेशन है। जब भी डिहाइड्रेशन होगी तो ORS यूज़ करना है। एक अक्लमंद को हमने चूज़ा दिया था, उसको हमने बोला डिहाइड्रेशन है, ORS यूज़ करना है, उसने गुड़ का पानी यूज़ कर दिया। अब वो चूज़ा पहले ही डिहाइड्रेट है, उसमें वैसे ही मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, वाटर की डेफिशिएंसी है, उसको आप मज़ीद डिहाइड्रेट कर दोगे तो उसमें बचेगा क्या। तो ये छोटे छोटे से मसले होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इनको आप एक्सपीरियंस के साथ समझोगे। फॉर एग्जाम्पल हम चार्ज करते हैं किसी से कोर्स की मद में, तो जाहिर सी बात है उसको फिर हम गाइड भी उस हिसाब से कर रहे होते हैं। देखा ना, अब इस लड़की की गलती थी, ये लड़का नया है, तो इसने, मैंने वीडियो में बनते हुए देखा कि इसने एक चूज़े के ऊपर रख दिया था ड्रिंकर। खैर चूज़ा पहले ही लंगड़ा था, लेकिन बहरहाल ये तरीके हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एंड से नहीं होते, लेकिन ये जो बच्चे हैं, जैसे बात है, नया लड़का है, इसको भी कुछ नहीं पता, बहुत कम चीज़ों का आइडिया है, लेकिन ऐसा ऐसा सीख जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन इससे एक चूज़ा हल्का सा दब के जिससे उसकी टांग उड़ गई है। खैर वो चूज़ा सही है, और अगर पॉसिबल हो तो इंशाल्लाह वो मैं कल की वीडियो में दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह वो मैंने आपको बताया जैसे कि वो भी बड़ा ख़तरनाक किस्म का मसला है कि लोग ऐसे ही कर देते हैं। और टेम्परेचर पूरा करने की बारी आ गई थी, मैंने टेम्परेचर पूरी नहीं किया था, पहले मैंने ब्रूडिंग शुरू कर दी थी, तो इसलिए टेम्परेचर पूरा करने के लिए जो ना सबसे पहले मैंने इन चूज़ों को एक एक करके जो ना उसमें छोड़ना शुरू कर दिया, ताकि जितना जल्दी हो सके चूज़ा अच्छे से गर्म हो जाए। और ब्रूडर चलाने का आपको तरीकाकार तो पता ही है कि पहले ब्रूडर में हम बुरादा डालते हैं, उसको अच्छे से प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद उसमें आग लगाई जाती है ताकि चूज़े का टेम्परेचर मेनटेन हो सके अच्छे तरीके से। चीज़ आपको दिखानी थी ना, वो ये थी कि चाहते हुए ना चाहते हुए अच्छा खासा चूज़ा मर गया। इसको ज़रा नीचे रखो। और कहानी क्या बनी कि भाई ये ट्रेन में आया था, बाई चांस ट्रेन जो थी वो अच्छी खासी लेट हो गई। उसके अलावा जो ट्रेन वाला था ना, उसने ताफुन उठा इससे ना, उसने क्या किया, उसने चूज़ा जो है वो डब्बे के पास रख दिया, इंजन के पास रख दिया। उसकी वजह से हुआ क्या कि 2100 में से ऑलमोस्ट 250 के करीब चूज़ा जो ना मर गया। मैं आपको ज़रा दिखाऊँ ना, ये पूरे डब्बे में लेयर लगी हुई है, यानी कि ये मेरे पाँव से खिसक मुश्किल से रहा है, इतना भारी डब्बा है। उसके अलावा कुछ चूज़ा ऐसा है जो इसमें से निकला है, लेकिन वो बिल्कुल बकवास चूज़ा है, उसका सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट जो है ना बहुत कम होगा। जैसे कि ये वाले चूज़े हैं ना, इनको तो हम खैर छोड़ देंगे इसके अंदर, ताकि जो ना अगर इन्हें बचना होगा तो बच जाएंगे, पानी वानी इनको पिला देंगे। लेकिन ओवरऑल चूज़ा तो ना शदीद डिहाइड्रेट हुआ है, इस वजह से जो है ना ये कहानी करी है। और पूरा का पूरा जो बैकड्रॉप था ना, वो इस तरह का सीन था। रात में से बात करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि हम जो है ना उसकी वीडियो बनाएंगे, किसकी बनाएंगे, क्या कहते हैं, डिटेल आपको देंगे चूज़े की। पर समहाउ हुआ क्या कि मुझे रात हो गई फारिग होते होते, और साथ में मैंने एक ब्लॉग और भी रिकॉर्ड कर लिया, एक नई चीज़ थी जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी हेक्टिक हो गई थी रूटीन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल जो है ना काम हो गया अल्लाह के हुक्म से, और चीज़ें जो है ना बेहतर हो गई है। अभी जो सीन है वो ये है कि भाई मिस्री चूज़ा आया है,
सारी डिटेल आपको देनी थी, मरता है क्यों है, क्या वजह बनती है और किस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर 33 सेंटीग्रेड हो रहा है और टाइम इस टाइम पर हो रहा है 9:48 गलत है, इसमें तकरीबन 12 बज रहे हैं, टाइम लेने के 12 के करीब टाइम हो रहा है, ठीक है। और मैं अगर आपको ज़रा इसको दिखाऊँ तो ये बूटर ठंडा पड़ा हुआ है, लिटरली ठंडा पड़ा हुआ है कि मैं इसमें हाथ रख सकता हूँ, ठीक है। और उसके बावजूद टेम्परेचर 33 सेंटीग्रेड हो रहा है और एक सामने वाली पूरी विंडो खुली हुई है। उसकी वजह सारी ये है कि यार अब गर्मी शुरू हो गई है और बहुत जल्दी ब्रूडिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लग रहा है शायद 2 दिन पड़ेगी मैक्स टू मैक्स, के बाद ब्रूडिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो ये सिचुएशन चल रही है फिलहाल, अल्लाह का शुक्र है मौसम ब्रूडिंग के हवाले से ईजी हो गया। अब छोटा चूज़ा आप लोग पाल सकते हैं, सर्दियों में मुश्किल काम है सब लोगों के लिए पालना, लेकिन इसमें अब ये है कि सबके लिए आसानी है, वो पाल सकते हैं आपके चूज़ा आराम से। भाई सिचुएशन बात कर लेते हैं पहले, जिसको हमने बात को डिस्कस करनी थी, और वो ये थी कि हमारा इसकी क्या हो जाती है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि बस वाले की गलती थी और बस वाला कह रहा हूँ, ट्रेन वालों की गलती। बेसिकली इनको भी पता होता है नहीं होता, जाने अनजाने में जालिम होते हैं थोड़े से कभी कभी, हर दफ़ा नहीं कभी कभी, तो वो बेचारे रख देते हैं और मरता कौन है, चूज़ा मरता है। तो उस चक्कर में डब्बे के पास रखने की वजह से जो एक कार्टन था, जैसे कि मैं आपको सपोज समझाता हूँ, एक नहीं तकरीबन 5-6 कार्टन, यानी कि 5-6 कार्टन का एक बंडल होता है। तो ये जो बंडल है ना पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, तो इस तरह का एक 5-6 डब्बों का एक बंडल बना हुआ होता है। तो उस बंडल के अंदर जो ये वाली साइड थी, सपोज़ कर लेते हैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो साइड थी ये इंजन के पास रखी हुई थी। तो इसमें इतने सारे डब्बे ऐसे रहे जिसमें ये पूरी की पूरी लाइन मरी हुई निकली, और 5-6 डब्बे ऐसे मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, तो कमोबेश 260 के करीब चूज़ा मर गया था। कुछ अभी भी पड़ा हुआ है, जो रात को हमने इसमें डाल दिया था ना, जो शिफ्ट कर दिया था, उसमें से भी आगे 9-10 मर गए। तो मैं आपको रात में दिखा रहा था कि इनकी हालत कैसी हो रही है, क्योंकि वो सर्वाइवल बहुत कम था। तो हो जाता है यार बाई चांस, लाइफ स्टॉक के 10 किस्म के मसले हमें झेलने पड़ते हैं, 10 किस्म की तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, तब जाके तो ना काम होती है, सिचुएशन होती है, तब जाके कुछ बंदा कह सकते हैं कि 2 पैसे कमाता है। लेकिन खैर मैं आपको बताऊँ पर्सनली, कमाने की बात नहीं होती, कोई चीज़ दब के मर जाए, वो भी दब के नहीं, गर्मी से मर जाए, वो ज़्यादा तकलीफ दे बात है। वक्त के साथ साथ आपको भी इनका यूज़ टू होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं यार ऐसा नहीं होगा, तो लाइफ स्टॉक है 10 जगहों पे 10 किस्म के मसले आ जाते हैं। लेकिन फिर भी तकलीफ दे बात है यार कि 250 करीब चूज़ा ट्रेन के अंदर दम घुट के गर्मी से मर गया, और क्या ड्राइव हुआ होगा, बाकी चूज़े पे भी इफेक्ट पड़ा है, ऐसा नहीं खाली उस पर इफेक्ट पड़ा है, बाकी चूज़े पे इफेक्ट पड़ा है। बंदे ने मुझे कहा कि भाई बाकी चीज़ें भी आपको कर देते हैं डिस्काउंट में, का नहीं खैर है भाई, छोड़ो, अल्लाह मालिक है, जो हुआ सो हुआ। अब जो चीज़ हमारे पास है वो है, क्योंकि सामने वाले का भी नुकसान है। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बाय हार्ट नहीं बता रहा कि चूज़े का नुकसान हुआ है, मैं आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग देखें ऐसे बातें फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं, तो ऐसे बातें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने में फेस करनी पड़ती है, तो आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ भी आपके सामने होती है, तो ऐसा भाई समझ लें, तो आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। तो ये नुकसान हो गया। अब इस तरह के नुकसान कहाँ पर होते हैं, बहुत सारी जगह पे होते हैं, ट्रेन में हो जाते हैं, बाय बस हो जाते हैं, बाय गाड़ी हो जाते हैं। लास्ट टाइम हमने एक चूज़ा डिलीवर किया था, उसमें ये मसला आ गया था, तकरीबन 120 के करीब चूज़ा मर गया था, जबकि तो ट्रांसपोर्टेशन भी इतनी नहीं थी। उसके बारे में आपको ब्लॉग में बताएंगे, अगर मुनासिब रहा कौन सा चूज़ा था, क्या हिसाब रहा था, लेकिन चीज़ें रहती हैं। तो इन चीज़ों को ट्रीट करना आसान नहीं होता, वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या था। इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं था। जब इनकेस आपके पास डिहाइड्रेटेड चूज़ा आ गया तो आपने पानी के बर्तन बढ़ा देने, मैंने यहाँ पे 5 रखे हुए थे, फिलहाल 2 और कम कर दिए। तो पानी का कुछ मसला चल रहा था, मैं अभी करते रखते हैं। तो तकरीबन जो चूज़ा है वो ORS पिला दें उसको, साथ में कोई वाइटामिन देते हैं 1-2 दिन के लिए, ताकि जो एटलीस्ट डिहाइड्रेशन है ना वो ख़त्म हो जाए। यानी कि अभी आप चूज़ा देख रहे हो ना, गोल है माशाल्लाह से, उसकी वजह ही सारी है कि चूज़ा डिहाइड्रेटेड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चूज़ा ने अच्छा खासा पानी पिया हुआ है, चूज़ा हाइड्रेटेड है। अगर डिहाइड्रेटेड होता ना मज़ीद, तो जैसे बात है मोटेलिटी इंक्रीज होती है, वक्त के साथ साथ मसले आते हैं। अभी चूज़ा हाइड्रेटेड है, प्रॉपर वे के अंदर पानी वानी उसने पिया हुआ है, तो अब ये मसला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। मोटेलिटी का पैटर्न क्या होता है, यानी कि डेथ का पैटर्न क्या होता है? डेथ का पैटर्न ये होता है कि फर्स्ट डे ज़्यादा होगी, सेकंड डे थोड़ी और कम होगी, थर्ड डे थोड़ी और कम होगी, फिर 4th-5th डे पे आके चूज़ा एक्चुअल पोजीशन में, एक्चुअल नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगा। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे पर ही आ गया, क्योंकि सिर्फ एक तरफ के डब्बे मरे हैं, बाकी सबके बिल्कुल सही थे। तो मसाइल रहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी देखें या किसी भी एक्सपर्ट से देखें, रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इनको ट्रीट करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो खैर रहती है, बेहतरी रहती है। तो बस यार आज की वीडियो इतनी सी थी। आई होप कि वीडियो आपको शायद अच्छी लगी हो। इस हवाले से अच्छी नहीं लगी क्योंकि चूज़े अच्छे लग रहे हैं, इस हवाले से शायद अच्छी लगी हो कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है और क्या सीखने को मिलता है, क्या तरीकाकार होता है, शायद इस हवाले से मिली। तो जैसे भी लगी हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा, और अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर गिवन होगा, और नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर गिवन है। साथ साथ जो पोल्ट्री फार्मिंग का जो कोर्स है ना, इसमें सारी डिटेल है फार्मिंग के हवाले से A to Z, क्योंकि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए, जिसका प्रूफ मेरा यूट्यूब चैनल है, और साथ में मेरी डिग्री जो है ना वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस ही चल रही है। तो मजीद इतनी की फुल टाइम हम लोग फार्मर हैं, और आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई फार्मर होके
चूज़े की मोटेलिटी जमा कर रहे हो, तो भाई बताऊँ बीइंग एन फार्मर क्या किया जाता है इन तरह के चूज़ों को, जो बेसिकली डिस्टर्ब चूज़ा होता है इस तरह का होता है, इसको ड्रम में डाल के डम कर दिया जाता है। अब वो ड्रम में डाल के डम तो मुझे पता है फ़ायदा नहीं है, मैं इसको कम से कम हाथ से दाना पानी तो पिला रहा हूँ, क्या पता ये बेचारे बच जाएँ। इस तरह तो बचेंगे तो इस तरह नहीं, लेकिन कम से कम तकलीफ से मौत होगी ना, दाना पानी तो मिल ही रहा है। तो ये जो तड़प रहे हैं तो ये भी एक बड़ा ख़तरनाक मसला है। तो इसलिए लोग बोलेंगे खुद को तो पता नहीं कैसे पालते हैं, हमें सिखा रहे हैं। तो उन लोगों के खाली ये जवाब था कि भाई ये ज़रूरी होता है। अब उनको हम अलग से टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, सब प्रोवाइड कर रहे हैं, डब्बा अंदर रखा हुआ है, वो इसलिए कर रहा है कि शायद सर्वाइव कर जाए। कमर्शियल फार्मिंग में उसकी कोई जगह नहीं है, इनको बस डम किया जाता है। तो बस खैर, अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ़ करे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।